नाजरीन, एक बार इमरान खान से मिलने जमान पार्क जाना हुआ। वहाँ इमरान खान के पास लान में एक शख्स बैठा हुआ था। इसके सामने छोटे से टेबल पर खिलाफे तवक्को चाय का एक कप मौजूद था। इसका मतलब ये था कि वो शख्स खान साहब का काफ़ी करीबी था। वो शख्स किसी बात पर इमरान खान को मजबूर कर रहा था कि वो किसी को फ़ोन करे, मगर इमरान खान बार बार यही कह रहे थे कि मेरे फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा, अगर काम होना हुआ तो वैसे ही हो जाएगा, तुम वहाँ जाकर कोशिश तो करो। तो वो शख्स कहने लगा, मैं वहाँ गया था मगर इन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप एक फ़ोन कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। आखिर इमरान खान ने मजबूर होते हुए किसी को फ़ोन मिलाया और फ़ोन का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी जानब से कॉल अटेंड होने पर इमरान खान ने कहा कि फैसल, मेरे एक जानने वाले का अजीज़ कैंसर में मुब्तला है और वो मरीज़ को लेकर शौकत खानम भी आए थे, मगर इसकी रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद तुमने इस मरीज़ को दाखिल करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानब से शौकत खानम हस्पताल के CEO फैसल सुल्तान ने कहा कि खान साहब, अगर रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद मरीज़ को एडमिट नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि कैंसर का मरीज़ बीमारी की उस स्टेज पर होगा जहां अब इसका इलाज शौकत खानम समेत कहीं भी मुमकिन नहीं होगा। इस पर इमरान खान ने कहा कि जिनका ये मरीज़ है वो मेरे पास बैठे हुए हैं और ये शौकत खानम को रेगुलर चंदा देते हैं, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? CEO फैसल सुल्तान ने कहा कि खान साहब, ये पॉलिसी आपकी ही बनाई हुई है कि हमने किसी के कपड़े या रंग देखकर इलाज नहीं करना, बल्कि हर उस शख्स की जान बचानी है जिसका इलाज मुमकिन हो। तो इसीलिए मैं अब तो माजरत ही करूँगा, अलबत्ता आप चाहें तो ये पॉलिसी तब्दील करके इनके मरीज़ को दाखिल कर सकते हैं और मज़ीद जितने डोनर्स हैं इनके लिए भी एक कोटा रख देते हैं ताकि इनके मरीज़ भी फ़ायदा उठा सकें। ये बातें सुनकर इमरान खान कुछ मुस्तरब हुए और इससे पहले कुछ कहते कि अचानक वो शख्स अपनी जगह से उठकर खान साहब की जानब आया और कहा, खान साहब फ़ोन बंद कर दे। इमरान खान ने फ़ोन बंद कर दिया तो इस शख्स के चेहरे पर इनकार सुनने के बावजूद एक जोश था। इसकी आंखों में हल्की सी नमी महसूस हो रही थी, मगर वो जब बोला तो वहाँ मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया। इसने कहा कि खान साहब, जब मैं आपके पास आ रहा था कि मेरे दिल में एक यकीन था कि आप मेरी बात नहीं टाल पाएंगे, क्योंकि आप मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं और मैं शौकत खानम हस्पताल को बाकायदगी से अतिया देता हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी सोचा करता था कि शौकत खानम को जो मैं पैसे देता हूँ क्या वो इसी तरह खर्च होते होंगे जैसा बताया जाता है। आज आपके और शौकत खानम हस्पताल के मुंतज़म के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर मेरा दिल इत्मीनान से भर गया कि किस कदर शफाफियत के साथ शौकत खानम हस्पताल का निज़ाम चलाया जा रहा है, जहाँ किसी की सिफारिश की बजाय सिर्फ मरीज़ की बीमारी देखी जाती है। इसने ये कहा कि खान साहब, मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि मैं आपके पास इस काम के लिए सिफारिश करने क्यों आ गया और आपको मेरिट से हटकर काम करने पर मजबूर किया। हालांकि मैं कितने ऐसे से आपको डोनेशन देता आ रहा हूँ, लेकिन न जाने इस मरीज़ के वक्त में क्यों परेशान हो गया और मैं आपसे सिफारिश करने आ गया। हालांकि मुझे मालूम था कि ऐसा मुमकिन कभी नहीं है, लेकिन मेरे दिल ने कहा, चलो इतने अरसे बाद देखते हैं कि किसी इदारे का नाम जो इतना मशहूर हो चुका है, इसको चेक करने में क्या हर्ज है। चुनाचा मैं इसको चेक करने भी आ गया और चेक करने के साथ साथ मुझे ये भी मालूम हो गया कि मेरा ये इदारा दुनिया का नमन इदारा है। यहाँ पे ना कोई सिफारिश चलती है, ना किसी की ज़ात को देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाता है तो फ़कत सिर्फ बीमारी को देखा जाता है कि आपने मेरे समेत दुनिया भर में हमारा पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद करके रखा हुआ है। दोस्तों, आप खान साहब से सियासी इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन हक और सच बात भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।